तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का वो सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 2020 में बिहार बोर्ड पूछा था। और आज वास्तविक संख्या का सारा प्रश्न हम लोग क्लियर कर लेंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली का। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रश्न पहले मिल जाएगा आप सभी को। तो पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, यदि नहीं हो सॉल्व तो फिर आप डाउट देखने के लिए क्लास कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अभी हम लोग क्या करेंगे, सारा प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब सारे प्रश्न को हम आसानी से अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप सभी को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वास्तविक संख्या का सारा प्रश्न, वास्तविक संख्या। और आपके एग्जाम का जो फेवरेट प्रश्न है वो भी हम लोग आज देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कब का, 2020 का प्रश्न, ईयर 2020 का सारा हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लेंगे। और इसी से हम लोग सीख भी लेंगे कि ये प्रश्न कब कब पूछा है, ये भी हम बता देंगे अभी। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ये प्रश्न आपको खुद से करना है, ये प्रश्न आप खुद कर लेना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध कर लेना। ये प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर जो आपके फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा था, प्रथम पाली में ही ये प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न क्या है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या बोल रहा है ये प्रश्न बोल रहा है आपका कि 0.16 पर आवर्त क्या होता है। इसको हम लोग आवर्त पढ़ते हैं, ठीक है। 0.16 पर आवर्त है। इसको जो ऊपर लाइन दिया जाता है उसको आवर्त हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस पे ये संख्या आवर्त है वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास और कोई उदाहरण लेते हैं, 1.8 पर आवर्त है, तो आवर्त का मतलब ये हुआ कि ये 8 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो चलिए हम लोग अब सीधा क्या करते हैं, आंसर देखते हैं। अब ये किस तरह बनेगा वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें। चलिए तो हम लोग व्यक्त करते हैं। तो पहले क्या करना है, माना कि x बराबर कितना है, 0.16 पर आवर्त। तो आवर्त का मतलब अभी हम बताएं कि जिस पे आवर्त है वो संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.1666, जितना आप लिख सकते हैं उधर उतना। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे। और कब तक गुना करेंगे 10 से, अब जब समीकरण 2 आएगा, जब 10 से हम गुना करेंगे तो कुछ और समीकरण आएगा, तो समीकरण 2 में भी 10 से गुना करेंगे, जब तक हमारा पॉइंट के बाद सारा संख्या एक जैसा नहीं दिखने लगे। पॉइंट के बाद जैसे हमारा सारा संख्या एक जैसा दिखने लगेगा तब हम लोग गुना करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम इस तरह का कोई भी प्रश्न सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद सारा संख्या एक जैसा दिखने लगे तब हमको कुछ आगे करना है। तो चलिए अब एक लाइन फिर लिखते हैं, समीकरण किसमें, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर चलिए अब हम लोग गुना करते हैं समीकरण 1 में करने पर। चलिए समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसमें गुना करते हैं। तो गुना करेंगे क्या, x में जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर। अब इसमें यदि 10 से गुना करेंगे, जब भी कोई पॉइंट का बात होता है, 666 है। अब इसमें यदि 10 से गुना करेंगे, वो यहाँ अरे 0 सॉरी ऐसा था, जब भी इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यदि 100 से गुना करते तो पॉइंट कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता। और यदि 1000 से गुना करते तो ये जो पॉइंट यहाँ है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता। मतलब जितने 0 से गुना करेंगे पॉइंट इधर घसेगा, और यदि भाग देंगे तो पॉइंट इधर आएगा,
ठीक है, ये सब आपको पता है क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो इतना तो पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1.6666 डॉट डॉट। अब समीकरण 2, अब देखो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, क्या बराबर के उधर क्या हो रहा है, दोनों संख्या एक जैसा दिख रहा है, बराबर पॉइंट के बाद बराबर के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट जो संख्या है उसमें पॉइंट के बाद एक जैसा संख्या दिख रहा है। बोलेंगे नहीं, यहाँ पे 16 66 6 है और यहाँ पे क्या है 66 66 है, मतलब एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो फिर एक बार गुना करेंगे समीकरण 2 में 10 से, फिर समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, फिर समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 2 में किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, गुना करने पर चलिए तो इसको फिर से दोगुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और x है तो x हो जाएगा। और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एक इधर खिंचा जाएगा, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16.6666। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखो पॉइंट के बाद क्या सब संख्या सेम जैसा दिख रहा है। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखो तो पॉइंट के बाद एक जैसा संख्या दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। जब पॉइंट के बाद बराबर संख्या दिखने, एक जैसा संख्या दिखने लगे, तब क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए तो अब हम लोग घटाते हैं। चलिए तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा क्या है 100x बराबर कितना है 16.6666 डॉट डॉट, ये हमारा क्या है समीकरण 3 है। और समीकरण 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 3 में हम किसको घटा रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है, तो समीकरण 2 क्या हमारा 10x बराबर कितना है, 10x बराबर है 1.6666 है। ठीक है, ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। चलिए तो घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, जब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100x में से 10x घटा देंगे कितना बचेगा 90x बराबर। अब यहाँ कितना बचेगा, तो इधर तो पूरा खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो जीरो आ जाएगा क्योंकि उधर तो बराबर संख्या है। अब 16 में से जब एक घटेगा कितना बचेगा 17.0, लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, आप सबको भी पता है। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 17/90, क्योंकि इधर हमारा 90 क्या था, गुना में था, लेकिन जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 70/90 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ले लिए, फिर हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी रिपीटेड पूछा जाता है, जो प्रश्न अभी बताएं इसी के जैसा और कई तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो उस तरह का प्रश्न हम कोशिश करें कि नोट्स बना के आप सबको दे दें 15 जनवरी के पहले ही। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार करना, या तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर आप लोग प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसो 23 है। क्या, दो संख्याओं का मौसो 23 है तथा उसका लॉस 1439 है। कितना 1439 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये बोल रहा है आपका प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमें दे दिया है। ठीक है, दिया है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी
संख्या बराबर कितना दे दिया है 161। दो संख्याओं का गुणनफल यही नहीं हो गया, क्योंकि हमसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही जिक्र हो रहा है आपके प्रश्न में। तो दो संख्या का मतलब यही होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान दे दिया 161। ठीक है, और क्या दे दिया है, और दिया है, और हमें दे दिया है दो संख्याओं का मौसम, और दिया है दो संख्याओं का मौसम, और दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं का मौसम। तो मौसम कितना दे दिया है दो संख्याओं का मौसम दे दिया है 23, तथा लौसम कितना दे दिया है, तथा लौसम दे दिया हमारा कितना, लौसम हमें दे दिया है, इसका हमें लौसम दे दिया है 1449, ठीक है 1449, इसमें दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है इसका जो होगा, और क्या दे दिया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना दे दिया 161, मौसा दे दिया है 23, लौसा भी दे दिया कितना 1449, और क्या दे दिया हमारे पास, लौसा इतना दे दिया, तथा और दे दिया हमारे पास एक संख्या दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, नहीं प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक संख्या दे दिया 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सॉरी, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया हुआ रे, एक संख्या दे दिया, मतलब पहली संख्या बराबर दे दिया कितना, पहली संख्या बराबर दे दिया है 161। ठीक है, और बोल रहा है दो संख्याओं का मौसम 23 दे दिया है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगा वो ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर हुआ, पहली संख्या हमें दे दिया कितना 161, पहली संख्या बराबर कितना दे दिया 161, और दो संख्याओं का मौसम दे दिया है 23, लौसम दे दिया है 1449, और बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगा वो ज्ञात करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं, आप लोग पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या पढ़े होंगे उसमें पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसम गुना मौसम, एलसीएम गुना एचसीएफ, लौसम गुना मौसम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसम गुना मौसम। तो दो संख्याओं का अर्थ क्या हो गया, दो संख्या का अर्थ क्या हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्या तो यही है, एक पहली संख्या है और दूसरा दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसम गुना मौसम, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसम गुना मौसम। अब यदि यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा पहली संख्या तो दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या निकल जाएगा, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसम गुना मौसम बटे पहली संख्या, यही होगा, क्योंकि पहली संख्या हमारा क्या था, इधर गुना में था, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब सिर्फ उनको मान रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका मान। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लौसम कितना है, तो लौसम हमारा कितना है 1449। ठीक है, लौसम हमारा कितना है 1449, गुना मौसम कितना हमारा 23 है। और यदि हम बात करें, हमारा पहली संख्या कितना दे दिया है 161 दे दिया है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। चलिए हम लोग ये कितना से कटेगा, 7 से कटाते, तो 7 से कितना बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 0 7 7 49, 207 बार में आ रही है। इसको यदि कटाएंगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 21 23, और ये 23 और ये 23 गया, तो बचा हमारे पास कितना 207।
अतः दूसरी संख्या बराबर क्या निकल गया, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया 207। अतः दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 207। और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा शुरुआत में हम शायद प्रश्न नहीं दे पाए थे, तो उसमें क्या था हमारा दिया हुआ था, क्या प्रश्न में दिया हुआ पहली संख्या दे दिया था। ठीक है, पहली संख्या दे दिया था और दो संख्याओं का मौसो दिया था और लॉसो दे दिया था, तो पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या होगा वो ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुना मौसो। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुना मौसो। क्योंकि हमें पहली संख्या दिया हुआ था, निकालना था दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमारे इधर जो पहली संख्या था वो गुना में था, तो बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। अब उसमें से मान बिठा दें तो हमारा निकल गया कितना, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितना आ गया 207। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न, जो आपके वास्तविक संख्या का है। चलिए, इस तरह का प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है इस तरह का सवाल वास्तविक संख्या से, और सब्जेक्टिव में 2 या कभी तो 1 या 2 जरूर पूछा जाता है आपका सब्जेक्टिव में। तो कोशिश करना कि इस तरह का प्रश्न आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, आपका तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो आप लोग पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसा निकालें। किसका, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे तो सबको पता होगा कि ये फार्मूला क्या दिया था, और मौसा किस तरह हम लोग निकालते थे यूक्लिड के एल्गोरिथम से। तो मौसा हम लोग किस तरह निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ये कौन फार्मूला रहता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब हमारा आर बराबर 0 आता था, जब आर बराबर 0 आता था तो जी हमारा बी होता था, जो बी होता था वही हमारा क्या होता था, मौसा होता था। यही दिया था हमारा यूक्लिड जी ने फार्मूला। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, उतना डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, आर हमारा यहाँ क्या था, शेषफल। जब शेषफल हमारा 0 के बराबर होता था तो हमारा यहाँ जो होता था बी जो होता था वो क्या होता था, हमारा मौसा होता था। अब इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ हम जानते थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल यही होता था। ठीक है, तो जब हमारा ये शेषफल जो है, शेषफल जब 0 हो जाएगा, ठीक है, जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो ये हमारा भाजक जो होता था वही हमारा क्या होता था, मौसा होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आसानी से और सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह बनता है। तो चलिए हम आसानी से समझाते हैं इसको, और उतना डिटेल में नहीं लेके गए। यदि यहाँ डिटेल में सीखना है तो पहले आपको शुरू से वास्तविक संख्या से पढ़ना होगा। चलिए हम लोग अभी तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कितना दिया हुआ था हमारा, 2 दे दिया था, कौन कौन, 272 और 1032। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो हम लोग इससे अब स्टार्ट करते हैं। आधा थॉम होगा रे, सॉरी, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात देते हैं। 2 संख्या दिया होता है, एक 272। अब हमेशा याद रखना कि जो हमारा छोटी संख्या होता है उसी से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग बड़ी संख्या से भाग छोटी संख्या में नहीं देना है। मौसा निकालने में आप किसी तरह का भी संख्या दे, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो चलिए हमारा बड़ी संख्या कितना था, 1032, और छोटी संख्या कितना था हमारा 272। अब 272 में से किस तरह से हम लोग गुना करेंगे, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 32 272। तो इसके लिए आप यहाँ गुना करने में थोड़ा फंस जाएंगे, इससे अच्छा होगा कि आप भाग दे लें कहीं रफ पेज में या फिर कहीं साइड में। ठीक है, तो आप कोशिश करना यही।
तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 272, भाग देते हैं किससे, भाग देना है किसमें, 232 में। चलिए भाग देते हैं। अब कितना बार में होगा भाग लगेगा, तो ये तो आपको देखना होगा। तो चलिए हम कितना है 27 है, नहीं 200 है ना, तो उसको 1000 पुराने 5 बार से दे सकते हैं, लेकिन 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 7 चौक 28, 28 करो 8, हाथ में बचा 2, 4 दूना 8 और 2 10। तो ये तो हमारा ज़्यादा हो गया, 4 दूना 8, 7 चौक 28 करो 8, हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10, ये ज़्यादा हो गया। तो इससे नहीं होगा तो कितना से कटाएं, 3 से देते हैं। तो 3 से कितना हो जाए, 3 दूना 6, 7 21 करो 1, हाथ में रहा 1, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2, हमारा कितना हो जाता है 3 दूना 6 और 2 8, 816। चलिए अब इसको माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा हमारा 2, तो 1 पैसा लिए, 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ हमारा कितना बच गया रे 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ हमारा 10, 10 में से 8 जाएगा 216, 216 से भाग देते हैं 272 में, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, भाग देने में नहीं फंसना है। अब चलिए देते हैं भाग। तो अब कितना आ जाता है, पहले ये एक लाइन लिख लो, ठीक है। तो क्या किए 272 में कितना से गुना किए, 3 से गुना किए, ठीक है। 272 में कितना से गुना किए, 3 से गुना किए, प्लस बच गया हमारा कितना 216, 3 से गुना किए फिर भी बच गया कितना 216। अब चलिए फिर हम लोग अब किस में भाग देंगे, अब 272, अब तो हमारा संख्या क्या आ गया 272। अभी क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो अब फिर इसमें भाग देंगे। अब 272 में कितना से भाग देंगे, तो वो करना है। अब 272 में जो शेषफल बचा है उससे भाग देना है। अब चलिए भाग देते हैं, कितना आ जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा 216। अब इसको कटाते, कितना हो जाए 12 में से 6 जाएगा 6, तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, हमारा यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये तो खत्म हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचा 56, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब 56 बचा, तो फिर भी हमारा शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम देंगे भाग। अब किससे, जो हमारा भाजक है वो आएगा यहाँ पे। अब भाग किसके देंगे, शेषफल से। जो भाजक है, भाजक में फिर भाग किससे देंगे, शेषफल से। अब हम लोग शेषफल से भाग देते। अब 56 भागा, अब 56 भाग देंगे कितने 216 में। चलिए अब 216 को कटाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 15, 5 चौक 20, लेकिन 4 से नहीं कट सकता है शायद, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं 3 से पहले, ठीक है। 4 18 करो 8, हाथ में रहल 1, 5 15 और 1 16, और एक बार ट्राई करते हैं 4 से। 4 से यदि यहाँ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 करो 4, हाथ में रहल 2, 5 चौक 20 और 2 22, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे नहीं लगेगा तो इसी से देते हैं। तो कितना बच जाता है हमारे पास, 1 पैंचा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा हमारे पास 0, 0 में से 1 पैंचा लिए, 2 से 1 पैंचा लिए, कितना बचेगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 48। तो यहाँ तो 0 हो गया, तो 48। तो कितना, जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 48, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हमारा शेषफल 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आना है हम लोग इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर अभी जो हमारा भाजक है उसमें गुना भाग देंगे किससे, शेषफल से 48 से। तो 48 को एक बार से ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को जब 1 से गुना करेंगे तो बचेगा कितना हमारा 48, 2 देंगे 50 और 6 मतलब 8 बच जाएगा। अब फिर 8, फिर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है फिर उसमें भाग देंगे। तो 48 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 8 छक 48 प्लस 0, कितना आया 8। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, कंडीशन आते हैं जब शेषफल 0 आ जाएगा तो भाजक जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अतः 272 तथा किसका 10 32 का मौसा कितना है 8 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें बस वही फॉलो करना है आपको, थोड़ा सा उधर से लाना है। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, भाजक मतलब b, हम लोग b ही लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R, जो b होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न आप खुद से भी बना के चेक कर लेना, क्या पता दी हमसे भी कहीं मिस्टेक हुआ हो।
तो अब एक बार ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका, ये तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी एक ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो 2 नंबर काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 नंबर में लड़ाई हो जाता, फिर ये 2 नंबर तो काफ़ी है। आप कोशिश करना कि ये भी अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर। अब जो प्रश्न बताएंगे, ये प्रश्न क्या है आपके सेकंड सिटिंग का है, सेकंड सिटिंग, ठीक है। 2020 का सेकंड सिटिंग में जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 1.8 पर आवर्त, अभी तुरंत हम लिए थे, ठीक है। इसको p/q के रूप में व्यक्त करें। तो ये प्रश्न सेम उसी के जैसा, ठीक है, लेकिन अब व्यक्त करेंगे तब तो, और ये प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं। 1.8 को p/q के रूप में व्यक्त करें, 1.8 को p/q के रूप में व्यक्त करें। तो इसको आप कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसी तरह आप पहले एक बार 10 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 जो बनेगा, इस समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 है तो इधर आ जाएगा, तो 18.8888 आ जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा हमारा 1.888 इस प्रकार रहेगा, ठीक है। समीकरण ये हो जाएगा हमारा 2 और ये समीकरण 1। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17.0, ठीक है। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, बराबर के बाद तो ये आएगा, लेकिन बराबर के पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो इधर रहेगा हमारा 10x में से x घटाएंगे, ठीक है। तो 10x में से तो क्या आ जाएगा 9x, तो 9x बराबर 17, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 17/9। ये हम आपका आंसर आ जाएगा 5 नंबर का। आप यदि सॉल्व करते हैं तो, और नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं छोड़ देंगे मेरे वर्ड से कि ये सर नहीं बताया तो हम भी नहीं करते हैं, तो आपकी गलती है, क्योंकि हम इस तरह का प्रश्न पहले बता चुके हैं कई बार। तो आप कोशिश करना ये भी प्रश्न सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप प्रश्न देख ही रहे होंगे, तो ये प्रश्न भी आपको सॉल्व कर लेना है। और चलिए आगे भी देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो प्रश्न पूछा जाता है वो अधिकतर सेम ही होता है, थोड़ा अंतर होता है, इसलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं। और अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर। ये हमारा 5 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 5 नंबर तो समझा दिए। अब आप 6 नंबर देखिए, ठीक है। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसो 18 तथा उसका गुणनफल 12,996 है, तो उनका लॉस ज्ञात करें, ठीक है। ये प्रश्न है हमारा, तो फिर भी ये भी प्रश्न हम समझते हैं, ठीक है। उनका गुणनफल देखिए, हमारा 900 दे दिया है, कितना 900 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, 900 कितना दिया हुआ है, तो 900 हमारा दे दिया है 18, ठीक है। 900 दे दिया 18, और लॉस आपसे पूछ रहा है, लॉस बराबर क्या होगा वो ज्ञात करें। और गुणनफल दे दिया है, और उनका गुणनफल दे दिया, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, कितना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, कितना, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 12,960, नहीं 12,960 दे दिया है। तो बोल रहा है हमारा लॉस क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अभी तुरंत हम जब पहला दूसरा नंबर प्रश्न जो बता रहे थे अभी, तो दूसरा नंबर प्रश्न में ये फॉर्मूला का यूज किए थे हम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना मौसो, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है लॉसो गुना मौसो। अब सॉल्व करो, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 12,960 बराबर, यहाँ आपको पहली दूसरी संख्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे पहली दूसरी संख्या की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे हमको वो तो निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सीधा हमको दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। और हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुना मौसो। अब हमको पूछ क्या रहा है, लॉसो बराबर क्या होगा वो ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, दे दिया हमारे प्रश्न में कितना 12,960, लॉसो हमसे पूछ रहा है तो लॉसो को लॉसो ही रहने दो, और गुना मौसो हमारा कितना दे दिया 18, इसीलिए लॉसो बराबर क्या हो जाएगा। अब हमको अध्ययन लॉस ऑफ फाइंड करना है, इसको अध्ययन निकालना है, तो ये जो 18 है इसको बराबर के इधर ले आते हैं, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा
12,960 भागा 18। अब जब भाग दे देंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, मतलब भाग देंगे जो हमारा कट के निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से निकाल लेना है। ये अच्छी तरह से हम समझा दिए, तो आपको ये खुद से कर लेना है। ठीक है, एक ही जैसा आपको गुना भाग करने के लिए आना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग, तो ये आपको खुद से कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, जो सेम जैसा प्रश्न होगा वो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, यदि फिर भी यदि डाउट रहता है तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एक ही वीडियो में सॉल्व कर दें। जो डाउट रहता है फिर भी तो आपको पूछना ज़रूर है, हम फोटो या फिर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ही बना लें, एक ही प्रश्न स्पेशल उसी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में भी वही है, आपका 7वां नंबर जो प्रश्न है ये भी आप पहले बता, अभी तुरंत हम बनाए कुछ देर पहले। कितना नंबर आपका, चौथा नंबर जो प्रश्न अभी तुरंत बताएं, सेम उसी के जैसा है। इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसका 1651 और किसका 2032 का क्या ज्ञात करना है, मौसो निकालना है। फाइंड क्या करना है, मौसो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या नहीं निकाल लेंगे आप लोग, अभी तुरंत हम बताएं कि उसी तरह सेम पोजीशन उसी को जाना है आपको। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आप प्रश्न देख ही रहे होंगे तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। और आपका लास्ट जो प्रश्न है 8वां नंबर, उसमें बोल रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करें, तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना प्रश्न, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर छोड़े हैं और 8 नंबर, तो 8 नंबर का तो आप आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ये तीनों का आप आंसर जरूर बताएंगे। 5 नंबर का तो हम बता ही दिए, लेकिन फिर भी बता देना है। ठीक है, और 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है 6 नंबर और 7 नंबर बोल रहे हैं, नहीं 6 नंबर और 7 नंबर का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया 6 नंबर और 7 नंबर। जिसका आंसर सही होगा तो उस समय हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर है, और नहीं यदि ये गलत होगा तो फिर कमेंट कर देंगे ये गलत आंसर है। ठीक है, तो आपको खुद से ट्राई करना है, या तो फिर कहीं कमेंट करके फिर पूछना है कि इसका एक वीडियो चाहिए, तो हम बता देंगे वीडियो में। तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका 6 नंबर और 7 नंबर का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, यदि आपको किसी को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है, नहीं बनता है, यदि उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम उसका भी वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वैसे हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम पे क्या कर रहे हैं हम, PDF, सबका PDF क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, सब्जेक्टिव पहले दे रहे थे आपको प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करना, फिर आपको डाउट करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपको खुद से करना है। और दुनिया फिर भी समझ में नहीं आता है तो वही बोल रहे हैं, आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए तब इतना ही रखते हैं, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।